जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य करिए। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो, उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो, उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ा है। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो, तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया हम जानते हैं दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से क्या लक्ष्मी बढ़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ तो। और जब हम एक नियम बनाएंगे तो वो सुनेगा,
उसको धारण करे। वो समाज शिव हमसे दूर नहीं है, शंकर हमसे दूर नहीं, केवल उनको पाने का तरीका हमको आना चाहिए, हमें पाने का तरीका आना चाहिए। जब मरीज मुख से भोजन नहीं करता तब डॉक्टर उसकी नाक में एक नली डाल देते हैं। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सही है। शंकर के मंदिर में जाओ तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म, एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये दो स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक दुर्जन नाम का असुर था, राक्षस, बहुत सुंदर चरित्र है। एक जल, एक भस्म, ये दोनों बहुत, और महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। विश्वास के साथ में जब हम कुछ भी धारण करते हैं तो शंकर उसको स्वीकार जरूर करते, शिव उसको स्वीकार। रज में आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, आप तो मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग तो मोबाइल में आपके पास में कोई ना कोई वीडियो भेज ही देता होगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग ऐसा भेज देते हैं, कई लोग वीडियो भेज देते हैं कि शंकर पर चढ़ी हुई कोई सामग्री नहीं खाना चाहिए, इस पे तो चंड का हक होता है। कोई सामान ना खाओ। एक बात हम आपसे पूछेंगे, शंकर भगवान, इतनी कुरूत की माताओं से पूछ रहा हूं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी अपने मन पर हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरूत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे उत्तर। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता उसको प्रदान कर देते हैं।
माँ बाप उसको दे देते हैं निकाल। जरा विचार करिएगा। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई। तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास उसका चढ़ा हुआ जल है, उसका चढ़ा हुआ बेलपत्र है जो वो दे रहा है। मेरे शंकर के पास में और कुछ नहीं। अड़भंगा बैठा है अलमस्त होकर। दुनिया के लोग कहेंगे कि शिव पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत पाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी सारी बूंदी बन गई, बहुत सारा सेव बन गया, बहुत सारी पकवान, बहुत सारी मिठाई बन गई। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, आप अपने स्मरण में उसको लेकर रखिए। जितनी पूड़ी बनी है, जितनी सब्जी बनी है, जितना सारा सामान बना है, जितनी सारी सामग्री बनी है, क्या सारी की सारी सामग्री हम भगवान के सामने ले जाके भोग में रख देते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं, हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ी सी सामग्री, थोड़ी थाली लगाकर थोड़ा सा सामान, उसमें से थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा सेव, थोड़ी सी सब्जी हम उस थाली में लगाकर भगवान के सामने भोग लगाने में रख देते हैं। भोग लगाने में हमने वो थोड़ी सी सामग्री रख दी और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। भंडारे में ढेर सारी सामग्री बनी, पर हमने भंडारे की पूरी सामग्री को भगवान के सामने नहीं रखा। भगवान के सामने हम पूरी सामग्री को लेकर नहीं गए, पर थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए। थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सम्मुख में लेकर चले गए। अब जो हमने थोड़ी सी सामग्री भगवान को दी है, थोड़ा सा भोग जो हमने भगवान को लगाया है, वो थोड़े से भोग का सामग्री प्रसाद हमने पूरे सामान में, जो हमने पूड़ी बनाई है, जो सब्जी बनाई है, जो बूंदी बनाई है, जो सेव बनाया है, हमने सारा की सारे में ले जाकर उसको मिला दिया। मिला दिया तो क्या हो गया, जितनी सामग्री बनी थी वो सारी की सारी क्या बन गई, वो प्रसाद। भोग कितना लगाया था, थोड़ा सा ले जाकर हमने उस पूरी सामग्री में उसको डाल दिया। जब पूरी सामग्री में डाल दिया तो वो सारा का सारा भोग हो गया, सबकी सब वो भोग प्रसाद हो गया, सारा का सारा वो भोग बन गया। उसी तरह जैसे बहुत सारी सामग्री में थोड़ा सा प्रसाद भी अगर हम ले जाकर डाल देते हैं तो वो पूरा की पूरा प्रसाद बन जाता है। उसी तरह 21,600 श्वास में से अगर 2 श्वास में भी हम शिव का नाम ले लेते हैं तो हमारी पूरी श्वास शुद्ध हो जाती है, शिवमय हो जाती है, भगवान शंकर की भक्ति में रम जाती है। भगवान शिव की विरल भक्ति में वो श्वास विलीन हो जाती है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को शुद्ध बना देता है, हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहे, बहुत घंटों तक।
एक क्षण के लिए भी हम अगर परमात्मा के करीब में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हम भगवान के नजदीक में जा रहे हैं, तो भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर रहा है, भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सामने जाकर बैठो, जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सम्मुख में भगवान के जाकर बैठो, जरूरी नहीं। यहां इतने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आए, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको हम 3 दिन कथा के हो गए, उसमें हम एक बार भी दिखे भी नहीं होंगे। कई ऐसे भी बैठे हैं जिनको हम दिखे भी नहीं हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप चिंता न करिएगा, आप हमें देखें ना देखें, हम आपको दिखें ना दिखें, आप हमको दिखे ना दिखे, पर इतना जरूर याद रखना, शंकर की कथा में पहुंचे होना तो मेरा भोलेनाथ तो ऊपर से देख ही लेता है कि कौन कथा में आया, उसने कितना मन लगाया, कितना चित्त लगाया, कितना स्मरण किया, कितना भजन किया, कितना कीर्तन किया, उसको मालूम। हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आपने हमको देखा कि नहीं देखा, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई सार्थकता नहीं है। पर उस परमात्मा ने आपको देखा कि नहीं देखा, उस परमात्मा ने आपने जो भजन किया, उस परमात्मा ने स्वीकार करा कि नहीं करा, वो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके स्मरण में आता है कि हम उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा। हमने उसको देखा कि नहीं देखा। यहां तो शिव पुराण में भी लिखा है ना, दक्ष प्रजापति का चरित्र। दक्ष प्रजापति ने इतने लोग प्रणाम करे, पर दक्ष प्रजापति ने किसी को देखा कि नहीं देखा। पर दक्ष प्रजापति के जितने दामाद थे, उन सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम करा। एक एक दामाद ने उनको नमन करा, एक एक दामाद ने उनको प्रणाम करा। दक्ष प्रजापति के एक एक जमाई ने उनको प्रणाम करा। केवल एक शंकर जी ऐसे थे जो भूलवश अपनी सुध में बैठे हुए थे, तो वो दक्ष प्रजापति को प्रणाम करना भूल गए और दक्ष प्रजापति का ध्यान उस शंकर जी की ओर चला गया, शिव जी की ओर पहुंच गया। इनको बड़ा, उनको जो आसपास लगे, दक्ष प्रजापति का ध्यान बस शिव जी की ओर गया, भगवान शंकर की ओर गया। ये बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, कोई अब दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को देखे और उनको क्रोध आ गया। भगवान शिव को देखा और उन्हें क्रोध आ गया। कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का केवल एक कारण था कि जितने भी जमाई थे वो सब आदर के शब्द का संबोधन कर रहे हैं, पर मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं। मेरे भगवान भोलेनाथ जी को आडंबर प्रिय है, मेरे शिव जी तो आडंबर से दूर है। मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं, उनको दिखावा आता ही नहीं। मेरे शिव जी को कोई आडंबर नहीं आता, उनको कोई दिखावा नहीं आता। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर नहीं, ना उनको दिखावा आता, ना वो देखते हैं आडंबर। दक्ष प्रजापति की
कई कन्याओं का विवाह हुआ और कई जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, कई जमाई उस सभा के अंतर्गत विराजमान। और जितने दामाद जितने जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, जितने दामाद उस सभा में बैठे हैं, सब दक्ष प्रजापति का गुणगान कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति का बखान कर रहे हैं सब। सारे के सारे दक्ष प्रजापति का गुणगान में लगे कि पर शंकर भगवान उस गुणगान में नहीं लगे, शिव जी उस गुणगान में नहीं लगे। शंकर भगवान आडंबर से दूर रहे, शिव जी आडंबर से बहुत दूर है, मेरे भोलेनाथ दिखावे से बहुत दूर है। और जब मेरे भोलेनाथ दिखावे से दूर हैं, आडंबर से दूर हैं, तो दक्ष प्रजापति को लगा कि इसने तो मेरा गुणगान किया ही नहीं। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया, दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया, इसने मेरा बखान नहीं किया, नहीं किया तो क्रोध आएगा। जब गुणगान नहीं करा तब क्रोध आएगा। क्रोध इस बात के लिए नहीं आया कि शिव जी ने प्रणाम नहीं करा, शंकर भगवान ने नमन नहीं करा, शिव जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान नमन नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रणाम नहीं करा उसका भाव नहीं, प्रणाम यहां गुणगान नहीं करा, यहां बोला नहीं है। ये तो धर्म की जगह है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, धर्म का स्थान। यहां भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, इसको तुम छोड़ दो। आप किसी राजनीतिक मंच पर जाइए या किसी सामाजिक मंच पर जाइए। अब यहां जितने बैठे हैं, मान लो कोई ब्राह्मण बैठा है, कोई क्षत्रिय बैठा है, कोई वैश्य बैठा है, कोई शूद्र बैठा है, या कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, और उसके समाज का कोई कार्यक्रम है, उसके समाज का कोई कार्यक्रम, या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, सबके नाम बोले गए, सबके। और समाज में से अगर मान लो किसी एक या दो व्यक्ति का नाम भूल गए, और एक दो व्यक्ति का अगर नाम भूल गए, तो भूलते से ही सबसे ज्यादा रुष्ट होकर वो बैठ जाएगा और पूरी समाज में वो सभी से अलग सा व्यवहार करेगा। राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक मंच के अंतर्गत सबका नाम लिया जाए और किसी मंच पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो या मंच के सम्मुख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो और उसका नाम उच्चारण नहीं आए, उसका स्मरण नहीं आए, और मान लो उसका नाम आया ही नहीं, तो फिर भले वापिस क्रोध उत्पन्न हो जाए। दक्ष प्रजापति के यहां सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि भगवान शंकर प्रणाम नहीं करे, इस बात का दक्ष प्रजापति को भेद नहीं है। दक्ष प्रजापति के मन में जो बात कचूटी गई, दक्ष प्रजापति के हृदय में जो बात कचूटी गई, वो बात केवल इतनी सी है कि शंकर गुणगान नहीं करता, शिव गुणगान नहीं करता। क्रोध आ गया, अपार क्रोध, अपार। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, खड़े हो गए दक्ष प्रजापति सभा में। क्रोध के मारे जब सभा में खड़े हुए और सभा में खड़े होकर उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, आड़ा टेढ़ा संवाद कहना प्रारंभ कर दिया। क्रोध में खड़े होकर जो उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ करा, आड़े टेढ़े शब्द कहना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर जी को श्राप दे दिया, ऐ शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान का। एक गुणगान नहीं करा, एक थोड़ा सा शब्द नहीं कहा, तो क्रोध आ गया। थोड़ा सा गुणगान नहीं करा तो क्रोध आ गया।
शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कह रही है। किसी मंच पर, किसी स्थान पर आपका नाम आए ना आए चलेगा, पर किसी धर्म की जगह हो जहां पर भगवान का, दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ अनुष्ठान की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी मीटिंग रखी गई है। दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी एक सभा रखी गई। राजनीतिक मंच पर तुम्हारा नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। सामाजिक मंच पर आपका नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहीं धार्मिक अगर मंच है और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं भगवान का भजन हो रहा है, कहीं शिव पुराण, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं कथा चल रही है, और उस मंच से मान लो भूलवश आपका नाम नहीं आया ना, तो भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ तूने मेरा नाम नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे नाम की लिस्ट तेरे नाम में जुड़ी हुई है, तेरे पास। शिव महापुराण के अंतर्गत, भगवान शंकर की अविरल कथा के अंतर्गत, भगवान की भक्ति के अंतर्गत, आपको कोई देखे ना देखे, किसी मंदिर के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, पर इतना ध्यान रखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, उसकी डायरी में आपका नाम लिखा हुआ है। हम आपको देखें ना देखें, आप हमको देखें ना देखें, पर उसकी जो डायरी है, उसकी जो किताब है, उसमें आपका नाम है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। और कहीं पर भी बैठकर कथा करस्पान करो, कहीं पर भी, तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठ जाओ, हम दिखे ना दिखे, पर तुम्हारे कानों में ये शिव पुराण जाना चाहिए, तुम्हारे कानों में ये शब्द पहुंचना चाहिए। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब हम उठकर जाएं, उस भूमि को हम नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर चढ़ा कर जाएं। एक पत्र है, देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन इन 21,600 श्वास की जो गिनती है, आप पूरी श्वास 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास आप भगवान को भले मत दो, भले मत दो, पर
21,600 श्वास में से भले आप 21,600 श्वास परमात्मा को पूरी मत दो, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि उसमें से मात्र थोड़ी सी श्वास, मात्र थोड़ी सी श्वास यदि हम भगवान शंकर के नाम स्मरण में, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा देते हैं, तो बाकी की जितनी श्वासें हैं, जितनी भी श्वासें, वो सारी की सारी श्वासें मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पवित्र कर देता है। जैसे आपने एक अंदाजा लगाया होगा, एक स्मरण किया होगा कि कहीं पार्टी मन रही है, कहीं लोगों को, दोस्तों को खाना खिला रहे हो, कहीं बोतल खोल रहे हो, कहीं गलत भोजन कर रहे हो, पर वो धन शुद्ध नहीं है। धन ये शुद्ध है जो आज आप अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हैं, आज अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हैं, आज अपने हाथों से कर कर ये पवित्र कथा का लाभ ले लिया, अपने जीवन की कुछ सत्मार्ग। किसके पास धन की कमी होती है? धन सबको देता है परमात्मा, और एक मौका भी देता है कि मैंने तुझे धन दिया, इस धन का सदुपयोग करना, कहीं अच्छी जगह पर लगाना, कहीं सत्संग में लगाना, कहीं शिव पुराण में ये लाखों शिव भक्त आएंगे, इनके अन्न का भाग ग्रहण कराना। कहीं दुनिया के लोग कुंभ के मेले में जाकर भोजन कराते हैं, मैंने तेरे गांव में कुंभ लगा दिया और तू ऐसा करना कि इनको मुख झूठा करा दे। और भगवान यदि आपको धन दे, थोड़ा सा भी पैसा अगर आपको ज्यादा दिया हो, तो इन शिव भक्तों के लिए कहीं बिस्कुट, कहीं कुछ पानी की व्यवस्था, कहीं शरबत की व्यवस्था, कहीं ठंडाई की व्यवस्था, ये करना हमारा कर्तव्य है। और लिख कर रखो एक डायरी में, हम हर कथा में बोलते हैं लिख कर रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी का पाउच शिव महापुराण में आए हुए शंकर के भक्तों को पिलाया है। और 3 महीने बाद, 3 महीने भी दूर की बात है, अभी हम 7 दिन के बाद अमलेश्वर में तुमसे फिर मिलने वाले हैं। आप 3 महीने में पूरा करते हो, पर अब हम 3 महीने का इंतजार नहीं करेंगे। 22 तारीख को कथा पूरी होगी, 27 को हम कथा में पहुंचेंगे। उससे पहले पत्र हमारा व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए, ये तेरी कृपा से पहुंचे, कोई दूसरा नहीं पहुंचाएगा। धन किसके पास नहीं होता, संपदा किसके पास नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी धन सबको दे देता है, पर अच्छी बुद्धि नहीं दे पाता, बुद्धि नहीं दे पाता। अच्छी बुद्धि नहीं मिल पाई। और आज अगर आपकी बुद्धि अच्छी है ना, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो ना, तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरे भोले बाबा ने मुझे भले मोटरसाइकिल दी, पर उस मोटरसाइकिल पर कम से कम मेरी मोटरसाइकिल आज सही जगह पर जा रही है और कथा श्रवण करने के लिए जा रही है। ये शिव उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उसकी दया। आप शिव को देखें ना देखें, हम शिव को देखें ना देखें, आपको कोई नजर आए ना आए, पर इतना याद रखना कि मेरा शंभू आपको देख। आजा भाई, ने हमको देखा, कौन ने नहीं देखा, मेरा नाम आया कि नहीं आया, कौन ने क्या करा ना, हमारा ओ घड़दानी हमको देख ले, बस उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। वो हमको देख ले, बहुत एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते रहे। शंकर वो घड़दानी मेरे पिता। कौन है आपके? जम के बोलो जरा, पिता। कहने वाले कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। कहने वाले कहेंगे, वो तो दुनिया की रीति, अब शब्द कहने वाले कहते रहेंगे।
दुनिया के लोग अपशब्द कहें, फिर वही शब्द आ गया, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तू अच्छा कर्म कर, नहीं है तेरे भाग्य में सुख, तेरे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा है ना, तो अच्छा कर्म कर। आज थोड़ा सा हम कहेंगे, आप उसको, कई लोग उस पर हंसेंगे भी, और कथा होने के बाद लोग बाग उस पर ताने भी कसेंगे, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है? हम कहेंगे और इसके बाद दुनिया के लोग, वैसे भी हमको टोटका वाला महाराज कहते हैं, तो लोग तो कहने भी रहेंगे तो, और ये तो हमारा प्रमोशन है कि अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा थे, अब टोटका आचार्य होगा, आचार्य का भी तो प्रमोशन होता है। भीतर पैदा कर, और मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, छत पर बैठे हो, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हो, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, जरा दिखाओ जरा वो छत पे चढ़े बैठे हैं। जितने बैठे हो, जहां बैठे हो, पंडाल के बाहर, पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, ट्रैक्टरों के आसपास, जितने बैठे हो, भोले बाबा से ये विनय कर कर जाना, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा कृपा करना, और मैं विश्वास के साथ बाबा से ये कहकर जाना, बाबा मैं दिल से कथा सुन रही हूं, मेरी कृपा ऐसी करना कि अभी जो 27 तारीख से कथा होना, उसमें मेरा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा जरूर, ऐसी। महाराज अपने भीतर एक बात उतार लो, कथा में जाओ तो दो चीजें लेकर जाना है। कौन कौन सी? जम के बोलो। पहली, कथा श्रवण करें, विश्वास उत्पन्न करें कि अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मैं कहीं भटकूंगा नहीं, 10 दरवाजे पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं शंकर के दरवाजे पर, जब मुझे दुख आया, तकलीफ आया, तो मैं भोलेनाथ जी के पास जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो, उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। एक बस एक दुर्जन नाम का राजा था, प्रवृत्ति असुर, प्रवृत्ति ठीक नहीं थी। उसके राज्य में, उसके राजपाट में जितने लोग रहते थे उनको कष्ट दिया करते थे, उनको तकलीफ बहुत देता था। सब दुखी थे, पूरे नगर के लोग बड़े तकलीफ में थे, कष्ट में थे, बहुत कष्ट। उस दुर्जन नाम के राजा के नगर के सभी लोग दुखी थे, बहुत कष्ट में थे, बहुत।
सबसे बड़ा बेकार काम उस दुर्जन नाम के राजा ने एक कृत्य सबसे गलत किया। कि शिवालय जाने वाले जितने भी शिव भक्त थे उनको रोकने का प्रयास किया। एक बात अपने भीतर उतारिएगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस कुरुद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। बन सके किसी का हाथ पकड़कर उसको मंदिर तक, कथा तक छोड़ने का प्रयास करो। नहीं जा सकते, मार्ग बताने का प्रयास करो, सतमार्ग बताने का प्रयास करो, अच्छा मार्ग बताने का प्रयास करो। अपने मोबाइल से भी अगर प्रयोग करना है तो यह प्रयास करना कि अपने मोबाइल से कोई अच्छी चीज जनमानस तक पहुंचे। किसी की प्रसन्नता करने का विषय हो तो अपन उसमें कमेंट्स जरूर करो कि साहब जीव अच्छा है, भजन है, शिव भक्ति है। पर कहीं निंदा करने का मौका मिले तो उससे थोड़ा सा दूर रहो। कहीं ऐसा मौका मिले, कई लोग कह देते हैं कहां जा रही हो? कुरुद। क्या करोगे जाके इतनी दूर कथा सुनने के लिए? अपने बाजू में जब कथा होगी ना, रायपुर के पास में अमलेश्वर में, जब अपन सुन लेंगे, अभी इतनी दूर जाने की जरूरत क्या? बल्कि उसको कहो जाओ कुरूद की भी कथा सुनो और अमलेश्वर की भी कथा सुनो। कम से कम तुम्हारे खाते में 2 कथा तो लिखी होगी। लोग तरस रहे हैं कि कैसे भी हमारी 5 कथा 7-7 दिन की पूरी हो जाए, पंडाल में बैठकर हम कथा सुन ले, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। और मेरा महादेव मेरे आनंद की राशि प्रकट कर। लोग पर कई लोगों की ऐसी भावना होती है, क्या करोगे इतनी दूर जाके? गर्मी बहुत तेज है, क्या करना, रहने दो, कल जाना, परसों जाना, नरसों जाना। अब कल के चक्कर में बैठे रहे और रात्रि को अटैक आ गया, ऊपर निकल गए तो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा? हमने कई जगह पर कथा करी, राजस्थान में करी, झारखंड में करी। जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। अकड़ता मुर्दा है। जो ज्यादा अकड़ में रहे ना तो समझ लेना थोड़े दिन का मेहमान है, मर चुका है, तो निपट गया, अब तो दिख रहा है कि अकड़ना नहीं, सहज सरल सहजता में अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास। हमें माननीय विधायक महोदय श्री चंद्राकर जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप भी आए हैं, सरलता में, आनंदता में, सारी व्यवस्था को देखते हुए कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। उसकी साधुता है बहुत बहुत। तो ये अपने भीतर सरलता आना चाहिए, अपने भीतर सहजता आना चाहिए। और जब तक अपने भीतर सरलता और सहजता नहीं है तब तक मेरे शिव को मिलन ही नहीं होगा। बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक सरल बनाओ अपने भाव को, जितना सहज। दुर्जन नाम का राजा अपने नगर में उपद्रव मचाता था और उपद्रव मचाकर सबको कष्ट देता। सबसे बड़ा उसने गलत काम किया कि जो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जल चढ़ाने जाते थे, शंकर की आराधना करने जाते थे, शंकर की भक्ति करने जाते थे, उनको रोक देता था, उनको शिवालय तक जाने नहीं देता।
वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। धीरे धीरे दुर्जन नाम के राजा के प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद फिर वो एक नगर का राजा बन गया। हमारा कोई पुण्य फल पूर्वजों का रहा होता है तो हमको अच्छी कुर्सी मिलती है, अच्छी सत्ता मिलती है, अच्छा वैभव मिलता है। भगवान बार बार मौका देता है, भगवान बार बार मौका देता है, अच्छा वैभव देता है। दुर्जन नाम का राजा फिर राजा बन गया। उसने फिर गलत कृत्य किया, भजन कीर्तन बंद करवा दिए। फिर धीरे 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 फिर वह असुर प्रवृत्ति में और होता गया। राक्षस की योनि मिल गई, असुर की। 25 जन्म उस राजा के हुए और 25 बार असुर बनकर पैदा हुआ। और फिर एक बार जब 25वां जन्म हुआ तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया। ब्रह्म अब वो ऐसा राक्षस बन गया कि कोई अगर भजन कीर्तन करता दिखता था तो उसको उठाता और निचोड़कर उसका रक्त पी जाता और उसको खा जाता, उसके मांस को खींच खींच कर खाता और हड्डियों को पटकता। ब्रह्म राक्षस देखा। अब ये ब्रह्म राक्षस बनकर भटक रहा था। भटकते भटकते वन में पहुंचा। वन में पहुंचा तो वहां वामदेव ऋषि, एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है वामदेव। वामदेव ऋषि बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। वामदेव ऋषि का एक नियम था, शंकर के मंदिर की भस्म को अपने तन पर धारण करते थे और सत्संग में बैठ जाते। हमने पहले भी कथा में कहा, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा युवान शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाकर उस जल में से थोड़ा सा जल लेकर आचमन कर ले और अपने ऊपर अपने शरीर पर अगर लगा ले तो हम पहले भी कथा में कहे हैं कि दुख उसके करीब में नहीं आ सकता, दुख उससे दूर भाग जाता, कष्ट उससे दूर रहेगा, ये निश्चित है। अब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव ऋषि को खाने के लिए गया। वामदेव ऋषि के शरीर पर शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म लगी हुई थी और इसने सोचा मेरे को भोजन मिला है। इसने वामदेव ऋषि के हाथ का मात्र पकड़कर स्पर्श किया, खाने के लिए उसको उठाया, खाने के लिए। और जैसे ही उठाया उतनी देर में हाथ की भस्म उस ब्रह्म राक्षस के शरीर पर थोड़ा सा स्पर्श कर गई। स्पर्श करते से वो ब्रह्म राक्षस की योनि से छूट गया, असुर योनि, असुर योनि से छूट। भगवान वामदेव ऋषि के चरणों में पड़ गया और वामदेव ऋषि से कहते हैं, महाराज आज मेरी असुर की योनि छूट गई। वामदेव जी ने पूछा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कौन थे तुम? तो कहा मैं दुर्जन नाम का राजा था, असुर प्रवृत्ति का था, मेरी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, मैं लोगों को कष्ट दिया करता था, इसलिए मैं असुर बन गया था, राक्षस बन गया था। राक्षस तो बन गया था पर मैंने किसी एक ब्राह्मण के मुख से सुना था अगर किसी के शरीर पर भगवान शंकर की भस्म रमी होगी और वो भस्म लगा हुआ शरीर तुझको स्पर्श कर जाएगा तो तू राक्षस की योनि से, असुर की योनि से छूट। और असुर योनि से, राक्षस की योनि से मैं छूटा कि मेरे ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हो, शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो, ये उनकी उदारता हो, ये उनकी दया हो।